हाय एवरीवन, आई होप वेरी फाइन। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें हम बात करने वाले लीड कोड का प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करने वाले, जिसमें हम सॉल्व करेंगे आइसोमॉर्फिक स्ट्रिंग को। ठीक है कि आइसोमॉर्फिक स्ट्रिंग से एक्चुअल में क्या होता है। आज लीड कोड का हमारा 12th प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करने वाले। ठीक है, तो आई होप आपने प्लेलिस्ट को सेव कर लिया होगा और बहुत फन के साथ आप सारे वीडियोस को देख के अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो आज जो लॉजिकली थोड़ा सा बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे आइसोमॉर्फिक स्ट्रिंग्स का मतलब क्या होता है, आइसोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है, वो समझना बहुत जरूरी है, तभी आप सारे टेस्ट केसेस को पास कर पाओगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए कि एक्चुअल में क्वेश्चन हमें कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चंस को पढ़ना स्टार्ट करते पहले मेरे दोस्त, और थोड़ा सा अभी इसको छोटा कर देता हूँ और ये साइज बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है कि गिवन है टू स्ट्रिंग्स, आपको दो स्ट्रिंग्स दिए हुए हैं, एक का नाम होगा एस, दूसरे का नाम टी होगा। ग्रेट। डिटरमाइन इफ देयर आर आइसोमॉर्फिक, हमें डिटरमाइन करना है, एनालाइज करना है क्या ये आइसोमॉर्फिक है या नहीं। और जो हमें रिजल्ट चाहिए, जो हमें चाहिए वो ट्रू और फॉल्स के केस में चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या पास किया है, बुलियन। तो हमें जो रिजल्ट देगा ट्रू और फॉल्स। ग्रेट। टू स्ट्रिंग्स एस एंड टी आर आइसोमॉर्फिक। अब दो स्ट्रिंग आइसोमॉर्फिक कब हो सकता है? इफ द करेक्टर इन एस कैन बी रिप्लेस्ड टू गेट टी। अगर हम एस का करेक्टर को रिप्लेस करके अगर हम गेट कर पाते टी को, तो हम क्या बोल सकते हैं कि वो आइसोमॉर्फिक है। एग्जाम्पल से भी समझने की कोशिश करेंगे। आप ये समझो कि आइसोमॉर्फिक कब बोलेंगे, जब हम एस का करेक्टर को रिप्लेस करके हम क्या गेट कर पा रहे हो, टी को गेट कर पा रहे हो। टी की जितने टी या स्ट्रिंग के अंदर जो भी करेक्टर उसे आप गेट कर पा रहे हो, तो हमारा क्या है, आइसोमॉर्फिक है। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट में कि ऑल अक्रेंस ऑफ करेक्टर मस्ट बी रिप्लेस्ड विथ अनदर करेक्टर। हमें क्या करना है, जितने भी करेक्टर पे हम अक्रेंस कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, वो करेक्टर को रिप्लेस करना है दूसरे करेक्टर के साथ। इज इट ओके? इज इट ओके? वाइल जबकि प्रेजर्विंग द ऑर्डर ऑफ द करेक्टर्स, हमें क्या करना है, प्रेजर्व करना है ऑर्डर ऑफ करेक्टर्स को। नो टू करेक्टर्स में मैप टू द सेम करेक्टर। कभी भी दो करेक्टर्स सेम करेक्टर को मैच एक तरह से मैप नहीं कर सकता, बट अ करेक्टर में मैप टू इटसेल्फ, लेकिन करेक्टर खुद को मैप कर सकता है। इज इट परफेक्ट? चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस। अब आता है एग्जांपल, और यहां से आपको 100% क्या समझ में आ जाएगा कि आइसोमॉर्फिक एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा है और होता क्या है। समझना ध्यान से मेरे दोस्त। आइसोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है कि हम एस का करेक्टर को रिप्लेस करके अगर हम टी गेट कर पा रहे हो, टी की करेक्टर को गेट कर पा रहे हो, और टी हमारा क्या है, स्ट्रिंग फॉर्म है। अब इस टी के अंदर जो भी स्ट्रिंग फॉर्म में जितने भी करेक्टर्स है, अगर हम एस को रिप्लेस करके ये टी की स्ट्रिंग्स को, टी की करेक्टर को अगर रिप्लेस कर पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिक। ग्रेट। अब इस्तेमाल करना स्टार्ट करते हैं। अगर हम इस ई को रिप्लेस करते हैं, यहाँ पे करते जाते एक करके, अगर हम इस ई को रिप्लेस कर दें किसके साथ, ए के साथ, कर सकते हैं? हाँ जी, हम कर सकते हैं। क्या अब अगर ई को हम ए के साथ रिप्लेस कर रहे हैं, तो हमेशा इस ई को, जो भी एस के अंदर ई होगा, उसको हमेशा टी के अंदर हम ए के साथ ही रिप्लेस करने करेंगे। अब ऐसा क्यों करें, वो एग्जाम्पल 2 में पता चलेगा। गॉट इट? अब आते हैं जी के पास। अब ई को हमने ए के साथ रिप्लेस किया, अब जी को किसके साथ रिप्लेस करेंगे? तो हम जी को किसके साथ, तो इस डी के साथ रिप्लेस करेंगे। तो जी जी को हमेशा किसके साथ रिप्लेस करेंगे, तो डी के साथ। ई को एलवेज हम, जब अब एक बार हमने तय कर लिया, हमने फिक्स कर दिया कि ई को हमें ए के साथ रिप्लेस करना है, तो हमेशा इस टी के अंदर हम अपने ई को ए के साथ ही रिप्लेस करेंगे। गॉट इट? अगर हम जी को हमने बोल दिया कि डी के साथ रिप्लेस कर रहे हैं, हमने मान लिया, फिक्स कर दिया कि हमें इस जी को डी के साथ रिप्लेस करना है, तो नेक्स्ट टाइम भी अगर हमारे पास एक और जी है, तो इस जी को हम यहाँ पे सर्च करेंगे, क्या डी हमारा अवेलेबल है? अगर डी है तभी हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमने फिर से क्या किया, इस जी को हम डी के साथ क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। गॉट इट? अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं हाँ कि हमने हर चीज को रिप्लेस करके, हम एस को रिप्लेस करके हमने क्या गेट कर लिया, तो हमने यहाँ पे ये अपने एस को रिप्लेस करके हमने टी की डेटा को रिप्लेस पा लिया। अब टी का डेटा क्या है, ए डी डी, और एस का डेटा क्या था, तो ई जी जी। अब इसका यूज करके, इसको रिप्लेस करके हम अपने टी का डेटा एग्जिस्ट, हम क्या गेट कर पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिक। अब आते हैं एग्जांपल 2 के अंदर। आई होप कि यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इस एग्जांपल 2 से आपको 100% यहाँ पे क्लैरिटी मिलने वाला है। ठीक है, समझना। एस के अंदर क्या दिया हुआ है, एफ ओ ओ एंड बी आर आर। अब यहाँ पे आते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल उठाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, एफ। अब एफ का डेटा क्या है, एफ। एफ किसके साथ रिप्लेस होगा, टी के साथ रिप्लेस करना है ना, तो एफ हमारा बी के साथ रिप्लेस, एज इट। और अक्रेंस में चलना है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, इसलिए मैं अक्रेंस के साथ चल रहा हूँ, जो मूव कर रहा हूँ अक्रेंस ऑर्डर में, मतलब पहले फर्स्ट फिर सेकंड फिर थर्ड, इस तरह करके मूव करना है। ठीक है,
और रिप्लेस करवाना है, तो मैंने एफ को क्या किया, बी के साथ रिप्लेस किया। तो हमेशा इस एफ को हम अपने बी के साथ ही रिप्लेस करेंगे। कोई अगर ए कैरेक्टर मिलता है तो हम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। ये चीज को ध्यान में रखना। जब आपने तय कर लिया, आपने फिक्स कर दिया कि हमें इस एफ को बी के साथ रिप्लेस करना है, तो ऑलवेज थिंक अबाउट कि एफ इज ऑलवेज रिप्लेस्ड विथ बी। ग्रेट। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हमने बोल दिया इस ओ को, अब ओ पे आया और इस ओ को मैंने बोला कि इस ओ को मैं किसके साथ रिप्लेस कर रहा हूं, तो इस ए के साथ कर रहा हूं, तो ए के साथ मैंने रिप्लेस कर दिया। अब फिर से हमारे पास क्या है, ओ है, तो मैं सोचूंगा अब अगर फिर से मैं मुझे ओ मिला है तो मैं फिर से सोचूंगा इस ओ को मैं अपने ए के साथ ही रिप्लेस करवाऊंगा। तो ऑलरेडी मैंने इसको रिप्लेस करवा, यहाँ पे मिल रहा है, ओ को हम आर के साथ रिप्लेस नहीं करवा सकते क्योंकि मैंने पहले ही एग्जिस्ट कर दिया, मैंने पहले ही फिक्स कर दिया कि हमेशा जो ओ होगा वो ऑलवेज रिप्लेस्ड विथ ए। तो हम ओ को अब दोबारा अगर हमें ओ मिलता है एस के अंदर तो हम आर के साथ रिप्लेस नहीं करवा सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड, दैट इज नॉट, यहाँ बोल सकते हो कि दिस इज नॉट कॉल्ड आइसोमॉर्फिक, ये हमारा आइसोमॉर्फिक नहीं है। तो इस केस में हम क्या बोल सकते हैं, हमें क्या रिटर्न करवा देगा, तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करवा देगा। आई थिंक आपको अब ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमें क्या रिटर्न करवा रहा है, तो यहाँ पे रिटर्न ट्रू, लेकिन यहाँ पे रिटर्न क्या हो गया, फॉल्स। बाकी नेक्स्ट एग्जांपल थर्ड भी वही चीजें है। अगर पी को हम टी के साथ रिप्लेस करवा ले तो हमेशा इस पी को हम टी के साथ ही रिप्लेस करवाएंगे। ठीक है, दिखाते हैं थर्ड एग्जांपल भी देखो। पी को मैंने टी के साथ रिप्लेस कर दिया, अब ए को मैंने बोल दिया फिक्स, मैंने मान लिया, चलो इसको भी कर लेते हैं यार, ज्यादा वीडियोस लंबी होगी कोई बात नहीं, अब सीख जाओ। पी को मैंने बोल दिया कि भाई मैं आपको टी के साथ रिप्लेस कर दिया। अब नेक्स्ट टाइम फिर से हमें क्या मिला, तो पी के बाद मिला ए, और मैंने ए को बोल दिया कि भाई मैं आपको किसके साथ रिप्लेस करवा रहा हूं, तो आई के साथ। तो आप ए एलवेस रिप्लेस किसके साथ होगा, आई के साथ होगा। ये मैंने डन कर दिया। थर्ड मैंने आया, मैंने बोला पी किसके साथ रिप्लेस होना चाहिए, तो मैंने पी हमेशा बोल दिया, ऑलरेडी मैंने बोल दिया कि पी हमेशा टी के साथ ही रिप्लेस होना चाहिए। तो देखते हैं इस पी के पोजीशन पे क्या, इस पोजीशन के यहाँ पे पी पे हमें टी के यहाँ पे देखो, जैसे जीरो पे मैंने पी को रिप्लेस करवाया था, अब यहाँ पे मेरा 0 1 2 के पोजीशन पे पी मिला है, तो पी को हमें टी के साथ रिप्लेस करवाना है। तो क्या टी हमारा 2 के पोजीशन पे मिल रहा है क्या, तो 0 1 2 के पोजीशन पे मिल रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिप्लेस करवा सकते हैं, क्योंकि पी के बाद पी को हम टी के साथ रिप्लेस करवा सकते हैं। ऑलरेडी मैंने पहले भी एग्जिस्ट किया था, फिक्स किया था। अब मुझे मिला ई, तो ई को हम एल के साथ रिप्लेस करवा सकते हैं। ठीक है, जब वन टाइम से तो कोई दिक्कत ही नहीं है, टू टाइम्स में थोड़ी सी सोचनी पड़ती है कि हाँ हमें हमेशा अपने पी को टी के साथ ही रिप्लेस करवाना है। अब मुझे ई मिल रहा है तो कुछ नहीं सोचेंगे, ई को हम अपने एल के साथ रिप्लेस करवा देंगे। उसके बाद हमें क्या मिल रहा है, तो आर मिल रहा है, आर को हम अपने ई के साथ, अब देखो ई को मैंने बोल दिया था ई हमारा जो होगा वो एल के, अब यहाँ पे देखो ई हमारा एल के साथ रिप्लेस हो गया। अब इस आर को, अब आर की बात करते हैं, तो आर हमारा किसके साथ रिप्लेस हो जाएगा, तो आर हमारा ई के साथ रिप्लेस हो जाएगा। लो भाई हो गया। ठीक है, लेकिन यही अगर ई यहाँ पे रहता आर के पोजीशन पे और आर हमारा ई के पोजीशन पे रहता, तो इस केस में हमें रिटर्न यहाँ पे फॉल्स करवाना पड़ता। लेकिन हाँ, यहाँ सारे कैरेक्टर्स रिप्लेस होके हमें अपने टी की कैरेक्टर मिल पा रही है, हम टी को गेट कर पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिक। तो रिटर्न करवा दो ट्रू, और यहाँ भी रिटर्न क्या करवा दिया, तो ट्रू रिटर्न करवा दिया। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गया होगा कि आइसोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, सोल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम जो यूज करने वाले हैं वो हेजमैप का यूज करने वाले हैं। ठीक है, हेजमैप क्यों, क्योंकि हमें कैरेक्टर को चेक करना है, हर कैरेक्टर को चेक करना है, कैरेक्टर क्या कर रहे हैं, हमें वैल्यूज नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें जो की वैल्यूज जो पेयर चाहिए वो दोनों कैरेक्टर के फॉर्म में चाहिए, क्योंकि हम कैरेक्टर से कैरेक्टर को मैच कर पा रहे हैं कि अगर हमें ई है तो हमें ई ही चाहिए, अगर ई को हम ए के साथ रिप्लेस करवा रहे हैं तो ई के बाद ई हमें जो ई एलवेज हमें रिप्लेस करवाना होगा ए के साथ ही। अगर जी को हम डी के साथ रिप्लेस करवा रहे हैं तो हमेशा जी को डी के साथ रिप्लेस, तो हमें दोनों साइड क्या करना है, कैरेक्टर ही लेना है यहाँ पे, जिस तरह से मैं कैरेक्टर को चेक कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हेजमैप यूज करेंगे और साथ साथ कोड में भी ड्राई रन करते चले जाएंगे कि लॉजिक एक्चुअल में क्या लगने वाला है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये तो क्लियर हो गया कि हेजमैप क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें दोनों साइड क्या चेक करना है, तो कैरेक्टर को ही चेक करना है, कैरेक्टर को ही टारगेट करना है कि हाँ, अगर हम यहाँ पे दूसरा एग्जांपल यहाँ पे देखो, ई को रिप्लेस हम ए के साथ कर सकते हैं, तो ई हमेशा जो रिप्लेस होगा वो ए के साथ ही होगा। अगर हम जी को बोल दिए, डन कर दिए कि डी के साथ रिप्लेस होगा, तो नेक्स्ट टाइम अगर फिर से हमें अगर एस के अंदर जी मिलता है तो हम अपने टी के अंदर डी को सर्च करेंगे और डी को ही हम क्या करेंगे, अगर डी मिलता है तो अब हम क्या बोल सकते हैं, रिप्लेस करवा सकते हैं, अदरवाइज नहीं करवा सकते। उस केस में हम क्या रिटर्न करवा देंगे, फॉल्स। तो आई होप कि आपको हेजमैप क्यों ले रहे हैं ये चीज क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे हेजमैप का यूज करेंगे मेरे दोस्त, और मैंने ऑलरेडी हेजमैप से एक क्वेश्चन ऑलरेडी सोल्व कर दिया, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, जिसके अंदर दोनों क्या पास करने वाले, कैरेक्टर, क्योंकि यहाँ पे हम कैरेक्टर को ही टारगेट करने वाले हैं। ठीक है, तो कैरेक्टर कॉमा कैरेक्टर। ठीक है, और मैप इक्वल टू, नाम रख देते हैं मैप इक्वल टू, यहाँ पे भी हो जाएगा हेज मैप लाइक दैट, कुछ इसका सेंटेक्स ये होता है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले जो एस की वैल्यूज है और टी की जो वैल्यूज है, एस और टी की वैल्यूज को मैं क्या करता हूं, अपने मैप के अंदर स्टोर करवाने की कोशिश करता हूं। तो क्योंकि देखो यहाँ पे एक चीज और समझना, इसकी लेंथ इक्वल होगा। ठीक है, इसकी लेंथ क्या होगा, पहले से कॉन्स्टेंट्स में बोल दिया कि जो टी का जो लेंथ होगा वो इक्वल होगा एस की लेंथ का इक्वल होगा, या फिर एस का जो लेंथ होगा वो इक्वल होगा टी का लेंथ का।
ओके, तो ये चीज चेक करने की नीड है। अब आप चेक भी कर सकते हो कि अगर लेंथ इक्वल नहीं देन रिटर्न फॉल्स, ये कंडीशंस भी अप्लाई कर सकते हो। इट्स नॉट मैंडेटरी पार्ट, ठीक है। वैसा कोई टेस्ट केसेस हमारे पास नहीं, ऑलरेडी डेटा होंगे हमारे पास। अगर नहीं होंगे, अगर वैसा बोलता तो मैं चेक करूंगा। अगर वैसा कंडीशन आएगा कि नहीं आपको वो भी चेक करना होगा, तो वो भी टेस्ट केसेस को चेक कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हेज मैप मैंने पास कर दिया। अब मैं एक फॉर लूप चलाता हूँ, क्योंकि मुझे एस पे, क्योंकि दोनों का लेंथ है तो एक ही लूप से हमारा काम चल जाएगा। तो एस पे हम ट्रेवल्स कर लेते हैं। तो फॉर इंट, क्योंकि एस का डेटा को रिप्लेस करवाना है टी के डेटा के साथ, मतलब एस को रिप्लेस करवाना है टी के लिए, ताकि हम टी का डेटा को गेट कर पाए। किसके थ्रू? एस के थ्रू। अब यहाँ पे लिख देता हूं मैं इंट आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट करके आई लेस देन इक्वल टू एस डॉट एल ई एन जी टी एच लेंथ तक जाएंगे, और अपने आई को कर देंगे प्लस प्लस। और सबसे पहले एस और टी का फर्स्ट कैरेक्टर को किसी कैरेक्टर नाम के वेरिएबल्स में स्टोर करके रख लेते हैं। दैट मींस जो हमेशा करते आ रहे हैं कैरेक्टर एस वन, क्योंकि ऑलरेडी एस डिक्लेयर है तो हम यहाँ पे एस वन डिक्लेयर करेंगे। और बोलेंगे कि जो एस के अंदर जो भी कैरेक्टर, फर्स्ट कैरेक्टर जो भी होगा आई इंडेक्स में, ताकि ये हमेशा ये चीजें नहीं एस डॉट कैरेक्टर आई लिखना ना पड़े, हमें केवल एस वन लिखना पड़े, ठीक है, ताकि छोटा लगे लिखने में। इसलिए मैं इस चीज को डिफाइन करता हूँ हमेशा। तो सी एच आर कैरेक्टर एट जो आई इंडेक्स पे है। अब आई इंडेक्स पे क्या? जीरो इंडेक्स पे। जीरो इंडेक्स पे हमारा क्या मिला? तो जीरो इंडेक्स पे मान लो हमें मिला ई, फिर हम वन इंडेक्स पे मूव करेंगे तो जीरो इंडेक्स पे जो भी है तो ये हमारा एस वन में आकर स्टोर होगा। फिर हमारा आई मूव करेगा तो फिर से आई इक्वल टू वन, वन के पोजीशन पे क्या जी है, जी हमारा किस में आकर स्टोर हो गया? तो एस वन में स्टोर हो गया। तो केवल हमें एस वन लिखने की नीड पड़ेगी, हमें एस डॉट करेक्टर आई लिखना पड़ेगा बार बार, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया करेक्टर, और इसका नाम टी वन रख देता हूँ। टी वन के अंदर टी वन डॉट करेक्टर एट, क्योंकि करेक्टर ही तो सारे टारगेट करना स्ट्रिंग के अंदर, करेक्टर तो ही है। अब ये चीजें हमने लिख दिया। अब मैंने फॉर लूप लगाया, और सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि मैप के अंदर S1 और T1 की वैल्यूज को स्टोर करके रख लेता हूँ। कि अभी मैप के अंदर कुछ नहीं है ना, कि मैप के अंदर अगर जब कुछ नहीं है, मैप अगर हमारे मैप के अंदर कुछ नहीं तो मैप के अंदर डेटा स्टोर करवाना होगा ना, तो मैं बोलता हूँ ई और ए को स्टोर करके रख लेता हूँ। तो मैप डॉट पुट कर लेता हूँ। पुट करने से क्या होगा, हम अपने S1 को कॉमा T1 के डेटा को मैंने क्या कर दिया, अपने मैप के अंदर पुट कर दिया। अब कंडीशंस क्या लगाना है? इट्स वेरी मैंडेटरी पार्ट की कंडीशंस में क्या लगाना है। अब ये चेक करना है हमें कंडीशंस में। फर्स्ट कंडीशन ये है, क्या हमारे मैप के अंदर डेटा है? क्या मैप के अंदर डेटा हमारा कंटेन्स की? हम इसके लिए क्या चेक करते हैं? मैप के अंदर कंटेन्स की का यूज करते हैं कि क्या हमारे मैप के अंदर वो की ऑलरेडी प्रेजेंट है या नहीं। तो मैं यहां लिखूंगा मैप कंडीशंस क्या लगाएंगे, इफ। अब यहाँ पे मैं चेक करना स्टार्ट करता हूं, जो मैंने एग्जांपल आपको दिखाया था, कि अब मैं मैप के अंदर चेक कर रहा हूं कि मैप डॉट कंटेन्स की होता है, इनबिल्ट फंक्शन है कंटेन्स की। इससे क्या पता चलता है कि वो क्या कंटेन्स, वो कैरेक्टर मैप के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, मैप के अंदर प्रेजेंट है। अब मैप डॉट कंटेन्स की, अब मैंने बोला कि ई, अब मैंने मैप के अंदर तो डाल दिया ना ई और ए को। फर्स्ट इंडेक्स पे क्या, जीरो इंडेक्स पे ई है, और यहाँ पे भी टी के इंडेक्स पे जीरो इंडेक्स पे हमारा ई है। तो अभी दोनों आई की वैल्यू जीरो है, तो जीरो इंडेक्स पे क्या मिला इसको? तो यहाँ पे इसको आई इक्वल टू जीरो है, तो जीरो इंडेक्स पे इसको ए मिला, सॉरी ई मिल गया। और इसको यहाँ पे जीरो इंडेक्स पे क्या मिला? तो इस केस में इसको जीरो इंडेक्स पे हम यहाँ पे लिख देते हैं ए मिला। तो ए को ई जो हमारा ए के साथ रिप्लेस हो सकता है, तो मैं बोलूंगा हाँ मैप के अंदर यहाँ पे ई और ए प्रेजेंट है, तो मैं बोलूंगा मैप डॉट कंटेंट्स की के अंदर प्रेजेंट है। अब कंडीशन यहाँ पे ये आता है कि क्या, अब ये इस एग्जांपल को समझना। दूसरा एग्जांपल जो मैंने लिया था ये वाला, एफ बी के साथ रिप्लेस हो जा रहा है, सॉरी एफ जो है बी के साथ रिप्लेस कर दिए। अब ओ को मैंने क्या किया, ए के साथ रिप्लेस कर दिया। क्या ओ को आर के साथ रिप्लेस कर सकते हैं क्या? इट इज पॉसिबल? इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि मैंने पहले ऑलरेडी बोल दिया है कि ओ को हमेशा ए के साथ ही रिप्लेस करना है। तो हम ओ को आर के साथ रिप्लेस नहीं कर सकता है, तो इस नहीं कर सकते। तो इस कंडीशन को कैसे चेक करेंगे? हम बोलेंगे एंड, कि अगर मैप के अंदर वो डेटा प्रेजेंट है, को कैरेक्टर की जो है हमारा मिल जाता है, तब हम यहाँ पे चेक करेंगे क्या मैप डॉट गेट। अब हमें गेट क्या चाहिए? करेक्टर चाहिए। करेक्टर क्या चाहिए? इसलिए मैंने करेक्टर पास किया, वैल्यूज नहीं। हमें गेट से हमें वैल्यूज चाहिए, लेकिन वैल्यूज के फॉर्म में, करेक्टर के फॉर्म में चाहिए, ताकि हमें ये पता चल सके कि अगर एफ हमारा ए के साथ रिप्लेस हो रहा है, तो हम ओ जो हमारा है ए के साथ रिप्लेस हो रहा है, तो हम ओ को आर के साथ रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो नहीं कर सकते, उसके लिए क्या बोलेंगे कि मैप डॉट करेक्टर, अगर हमारा एस वन अगर नॉट इक्वल है किसका, T1 का। अब इसका मतलब क्या हुआ देखो, मैप डॉट कंटेंट्स की के अंदर हमारा वो डेटा प्रेजेंट है ए, ई और ए, हाँ जी है, मैप हमारा खाली नहीं है। तो मैंने बोला मैप डॉट गेट, अब गेट करो S1 का डेटा, S1 के जीरो इंडेक्स पे क्या ई है, क्या ई जो, अब मान लो ये वाला है, ओ है, मान लो मैप के अंदर हमारा ओ है। क्या यहाँ पे ऑलरेडी ओ जो हमारा एग्जिस्ट कर रहा था, मैप के अंदर एग्जिस्ट कर रहा था, मैंने इसको चेक कर लिया। अब ओ जो है, अब दूसरा वो मैंने चेक किया, तो क्या ओ जो है नॉट इक्वल टू आर, ओ जो है ये वो जो है वो नॉट इक्वल टू आर, यहाँ पे देख सकते हो ये जो ओ है वो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ओ जो है नॉट इक्वल टू आर, ठीक है। जब नॉट इक्वल टू, देन रिटर्न क्या कर दो, फॉल्स कर दो, ठीक है। इस केस में क्या होगा, यहाँ पे रिटर्न हमें क्या मिल जाएगा, तो फॉल्स मिल जाएगा। एक टेस्ट केसेस ये हो गया। इस केस में हमें क्या रिटर्न करवाना है, फॉल्स। क्यों रिटर्न करवाना है? आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा।
क्योंकि यहाँ पे जब रिप्लेस कर रहे हैं तो हमारा एग्जिस्ट हमारा ओ, तो मैंने ओ को मैं हमेशा बोला कि ए के साथ हम रिप्लेस करेंगे, लेकिन फिर से हमें ओ मिला और ओ के पोजीशन पे यहाँ 0 1 2 के पोजीशन पे ओ है, लेकिन यहाँ 2 के पोजीशन पे आर है। तो क्या ओ को हम आर के साथ रिप्लेस कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसको बोल दिया ए के साथ ही रिप्लेस करना है। इसके लिए मैंने ये कंडीशन लगाया कि अगर मैप डॉट गेट अगर s1 नॉट इक्वल टू टी है तब क्या करो, रिटर्न करवा दो फॉल्स को। अब एक कंडीशन यहाँ पे और मैं चेक करूंगा, तो इसको मैं एक ब्रैकेट्स में डाल देता हूँ, ठीक है। ये हमारा है तो इसको मैंने डाल दिया। अब दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि मान लो मैं कंडीशन अप्लाई करता हूँ, यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास दूसरा एग्जांपल ये है। हमारे पास ए बी सी और डी है, और हमारे पास फिर है यहाँ पे ए को ए के साथ रिप्लेस कर दिया, और बी को बी के साथ कर दिया, और सी को फिर से मैंने ए लिख दिया यहाँ पे, और फिर डी को डी के साथ रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब जब यहाँ पे रिप्लेस कर रहा हूँ, ठीक है, रिप्लेस कर रहा हूं, तो यहाँ पे समझना, इस लाइन का मतलब समझना कि मैं दूसरा एग्जांपल यहाँ पे क्यों सेटअप कर रहा हूं। मैंने बोला ए को ए के साथ रिप्लेस कर दो, बी को बी के साथ। अब यहाँ पे सी को बोल रहा है ए के साथ करो, क्या ये पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि मैंने ए को ऑलरेडी ए के साथ रिप्लेस कर दिया है। तो मैं बोलूंगा अगर मैप के अंदर प्रेजेंट, अगर मैप डॉट कंटेंट्स के अंदर हमारा जो कंटेंट्स की है अगर प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे ए रहता तब तो ए के साथ रिप्लेस करते थे, यहाँ पे मैप के अंदर नहीं है, यहाँ पे तो सी है, तो मैप के अंदर कंटेंट्स की, मैप के अंदर वो डेटा जो मुझे की चाहिए वो प्रेजेंट नहीं है। दूसरा कंडीशन कि ये हमारा ऑलरेडी क्या हुआ है, मैपिंग हो चुका है, तो दोबारा हम मैप नहीं कर सकते, ठीक है। ऑलरेडी मैप हो चुका है तो इसके लिए एक फंक्शन यूज करेंगे। पहला कंडीशन मैंने आपको क्या बोला कि अगर मैप के अंदर प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ जाहिर सी बात है मैप के अंदर प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ ए रहता तब तो हम ए के साथ रिप्लेस करते हैं, लेकिन यहाँ पे सी है, तो मैं बोलूंगा कि वो मैप के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो मैं लगा दूंगा नॉट कि मैप डॉट कंटेंट्स, यहाँ पे डाल दूंगा की, हमारा मैप डॉट कंटेंट्स की जो S1 के अंदर वो डेटा हमारा पर जो की चाहिए था हमको वो प्रेजेंट नहीं है, हमें ए चाहिए था वो प्रेजेंट नहीं है। अब वो प्रेजेंट नहीं है तो मैं यहां लगा दिया एंड। और अब अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो ये हमारा जो ए है ऑलरेडी मैपिंग हो चुका है, ए को मैंने क्या किया, इस ए के साथ ऑलरेडी मैप कर चुके हैं, ठीक है। एग्जांपल मैं यहाँ करके भी दिखा देता हूँ कि अगर मैंने ए को बोल दिया कि ए के साथ ही हमें मैप करना है, ठीक है, मैंने कर दिया रिप्लेस करना है, और मैंने बोल दिया बी जो हमारा है वो बी को बी के साथ ही मैंने रिप्लेस कर दिया। अब जो हमारा यहाँ पे तीसरा जो कंडीशन है वो आ रहा है सी, क्या सी को हम ए के साथ रिप्लेस कर सकते हैं क्या? इट इज पॉसिबल नहीं, क्योंकि मैंने बोल दिया है कि हम इस ए को हम ए के साथ ही रिप्लेस कर सकते हैं, तो इस केस में हमें क्या मिलेगा, रिटर्न फॉल्स मिलेगा। तो इस कंडीशन, क्योंकि ए जो हमारा ऑलरेडी मैपिंग है, क्योंकि मैंने इस ए को ए के साथ मैप कर दिया है, तो इस फंक्शन को हमें मतलब गेट करने के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे मैप डॉट कंटेंट्स, मतलब मैप डॉट वैल्यूज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कंटेंट्स की में नहीं प्रेजेंट है, यहाँ लिखेंगे मैप डॉट एक वैल्यूज नाम का इनबिल्ट फंक्शन होता है, क्या वो वैल्यूज जो हमारा है VALUES वैल्यूज डॉट कंटेंट्स, कंटेंट्स T1, क्या वो T1 के अंदर ऑलरेडी हमारा एग्जिस्ट कर रहा है? तो मैंने बोल दिया हाँ ये हमारा S1 है, मैंने इसका नाम लिख दिया, ये S1 के अंदर डेटा है, ये हमारा T1 के डेटा टी के अंदर डेटा है। तो ये टी के अंदर हमारा जो डेटा प्रेजेंट, ये जो सी के पोजीशन पे है ये ऑलरेडी हमारा प्रेजेंट है, ये मैं इसको मैपिंग कर चुका हूँ, तो ये टी के अंदर निकल प्रेजेंट है, तो मैं बोल दूंगा इसे मैप कर दिया हूँ, इसलिए मैंने बोल दिया कि अगर मैप डॉट वैल्यूज डॉट कंटेंट्स की, दैट मींस कि ये जो डेटा है ऑलरेडी हमारा मैप हो चुका है, ये मैप हमने पहले ही कर दिया है, तो यहाँ पे हम इस केस में क्या करेंगे, इस केस में रिटर्न करवा देंगे फॉल्स, क्योंकि हम सी को ए के साथ रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। और ओवरऑल अगर ये एक भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है, मैच नहीं करती है, तो हमें लास्ट में क्या ला के दे दो, तो रिटर्न हमें ट्रू करवा दो, रिटर्न ट्रू करवा दो, दैट्स इट। और हमें कुछ नहीं करना, बस इतना सा ही लॉजिक हमें लगाना है और हमारा काम आई थिंक हो गया, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा और इसको नीचे कर देता हूँ, ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट ये सब, तो मैं इसी को नीचे कर देता हूँ, ठीक है, ताकि यहाँ और के कंडीशंस में मैंने क्या किया, एक ब्रैकेट्स लगाया, ये पूरा कंडीशंस क्या, अगर मैप के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, तो क्या उस मैप के अंदर ऑलरेडी जो डेटा प्रेजेंट है, यहाँ पे दूसरा कंडीशन क्या ऑलरेडी मैंने बोल दिया वो हमें ए के साथ ही रिप्लेस करना, लेकिन फिर से वो मिला, लेकिन ये आर के साथ रिप्लेस बोला, क्योंकि आर की जगह पे ये रहता तो परफेक्ट हमारा काम हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है, आर है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, सॉरी यहाँ आर की जगह पे ये होता था हमारा काम हो जाता, क्योंकि हम ओ को हमेशा ए के साथ ही रिप्लेस करवाएंगे, तो यहाँ पे नहीं है, तो इस केस में फॉल्स हुआ, तो इस कंडीशन को चेक कर रहा है कि S1 नॉट इक्वल टू T1, तो ये कंडीशन तो रिटर्न फॉल्स। दूसरा कि वो मैप के अंदर नहीं है, तो मैप के अंदर नहीं है, तो मैंने इस कंडीशन की मैप के अंदर तो नहीं है, सी जो हमारा सी के पोजीशन पे ये नहीं है, लेकिन ये ऑलरेडी टी के अंदर है, तो हम क्या करेंगे, इस केस में भी हमें क्या करो, रिटर्न करवा दो फॉल्स, क्योंकि ये भी हमारा जो डेटा रिटर्न करेगा वो किसके फॉर्म में करेगा, क्योंकि सी के साथ, सी को हम ए के साथ रिप्लेस नहीं करवाएंगे, ये हमेशा सी के साथ, ये हमारा ए के साथ ही रिप्लेस होगा, तो इस केस में ये भी हमें क्या देगा, रिटर्न फॉल्स। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, दूसरा कंडीशन लगा के मैंने बोला ये भी
रिटर्न हमें करेगा फॉल्स। मैप डॉट वैल्यूज डॉट कंटेंट्स का मतलब हो रहा है कि वो टी के अंदर प्रेजेंट है, मैप के अंदर हमारा मैपिंग के अंदर वो डेटा प्रेजेंट नहीं था, वो कीज हमारा प्रेजेंट नहीं था, लेकिन वो दूसरे स्ट्रिंग के टी1 के अंदर प्रेजेंट था। ठीक है, तो वो टी1 के अंदर प्रेजेंट था, तो मैंने उसको एक्सेस कर लिया, तो यहाँ पे भी क्या कर दिया, रिटर्न ये फॉल्स करेगा। तो ये ओवरऑल ये सारे कंडीशंस को चेक करेगा, और ये एक कंडीशन मैच करती है तो रिटर्न फॉल्स करवाएगा, अगर मैच नहीं करती है तो डायरेक्ट हमें रिटर्न करवा देगा ट्रू। तो और इसको आप सबमिट करके करने से पहले इसको रन करके दिखा देता हूँ कि ये कोड हमारा चल रहा है या नहीं। तो देखते हैं टेस्ट केसेस हमारे पास हो रहे हैं नहीं। तो एक एरर आ रहा है टी1 डॉट करेक्टर एट आई, ओके 7 लाइन और 8 लाइन। ठीक है, देखते हैं। ओके सॉरी, ठीक है, ये हो गया टी1 डॉट करेक्टर एट आई, स्मॉल में लिखा हुआ है एस टी, ठीक है परफेक्ट। एंड मैप डॉट कंटेंट्स, कंटेंट्स की, और यहाँ पे मैंने एस वन पास ही नहीं किया, तो यहाँ पे एस वन पास कर देंगे। ठीक है, यही दो एरर थे। अब रन करते हैं। चलो देखो, तो हमारे क्या हुआ, तीनों टेस्ट केसेस पास हो गए 100%। ठीक है, और आई होप कि आपको भी समझ में आ गया होगा कि हम लोगों ने कितना इजी में आइसोमॉर्फिक को फाइंड आउट कर लिया। अब इसको सबमिट भी करके दिखा देता हूँ, और आई होप कि आपको पूरा कोड दिख रहा होगा ये। ठीक है, अब इसको सबमिट भी कर देता हूँ मैं। तो एक्सेप्टेड हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से इजी कॉन्सेप्ट के साथ मेरे दोस्त। जय हिंद, जय भारत।